अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मेरी गवर्नमेंट, आप ये यकीन करें कि हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जिन्होंने ये किया है। प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे, छोड़े आज इमरान खान है, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। साने हज के शहदा की तदफीन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा क्वेटा। लवाहिकीन से ताज़ियत, दहशत गर्दों को निशान इबरत बनाने और हज़ारा बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा। आने से पहले मैयतों की तदफीन पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि अगर आप शर्त लगाएंगे तो कल दूसरे वज़ीर आज़म के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। फोर्सेस ने शरपसंदों का सफाया कर दिया, लेकिन 30 से 40 दहशत गर्द अब भी मौजूद हैं। मेरा मकसद उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद है। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहाल करने की बहुत कोशिश की। कोयटा में वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास। सानहा मच में जाँ बहा कानकनों की 7 रोज बाद हज़ारा कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। सानहा मच के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के लिए होने वाले मुल्क भर में धरने खत्म। कराची समेत तमाम शहरों में निज़ाम ज़िंदगी बहाल। MWM के रहनुमा आगा रजा बोले, वज़ीर आज़म ने वजाहत की है कि उन्होंने ब्लैक मेलर PDM को कहा था। PDM के जो लीडर्स आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने उनके लिए ये कहा है, आप लोगों के लिए। अगर मैं कहता होता तो आपके दरमियान अभी मौजूद ना होता। इन्होंने किसे शिकस्त दी? उन गरीब मजलूम बच्चों को हज़ारा कम्युनिटी के जो मुतालबा कर रहे थे कि हमारे सिर पे आके हाथ रखें, उनसे अपनी जिद मनवा के, उनसे जीत के फातिहाना तौर पे अब कोयटे पहुंचे भी तो क्या पहुंचे, पूरी कौम ने आपका चेहरा देख लिया है कि आपके अंदर इंसानी हमदर्दी नहीं है। इमरान खान शहदा की लवाहिकीन से जीत गए, उन्होंने जिद मनवा ली। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। बोले, कौम ने इमरान खान का सफाक चेहरा देख लिया, कौम के सामने उनकी संगदिली बेनकाब हो चुकी। उन्होंने एक मसलक के वजीर को कोयटा भेजकर सानहे को मसलकी रंग दिया। मजलूम बच्चे वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे, बल्कि चाहते थे कि हुक्मरान उनके सर पर हाथ रखे। पूरी कौम ने देख लिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कहा वो कर दिखाया। सानहा मच पर इज्तिमाई हिकमत अमली बनाई है। सियासी गिद्ध सानहा मच पर सियासी दुकानदारी चमकाते रहे। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा, सानहा मच पर मगर मच के आंसू बहाने वालों को पहले मॉडल टाउन में कत्लेआम का हिसाब देना होगा। हज़ारा बिरादरी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। इमरान खान 7 दिन बाद कोयटा गए। ना शर्मिंदगी, ना नदामत और ना माफी। इनकी कोयटा की तकरीर के बाद इनका जहनी मुआयना कराया जाए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा कि इमरान खान के कोयटा जाने का मकसद शहदा के लवाहिकीन के जख्मों पर मरहम रखना था। वहाँ NRO की नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? वो अपने खिलाफ लगने वाले नारों को आवाज खल्क को नकारा खुदा समझकर आकबत संवारने की राह लें। इदारों पर हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। फौज मुखालिफ बयान देने वाले तमाम लोगों का इलाज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा, करप्शन और लूटमार को बचाने के लिए इदारों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। अपोजिशन फौज से कह रही है कि जनरल बाजवा हुकूमत नहीं गिराते तो जनरल्स को गिरा दो। अपोजिशन ने हमारी हुकूमत बनते ही कह दिया था कि मुल्क तबाह हो चुका। मुस्लिम लीग नून की ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की तैयारियां। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े न करने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात के लिए लीगी अरकान असम्बली को मुख्तलिफ टास्क मिल गए। टिकट्स की तकसीम के लिए उम्मीदवार बुला लिए गए। 27 जनवरी को साहिवाल में रैली निकालने के लिए तैयारियां जारी।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की हिमायत। दोनों हुकूमतों का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। जवाब में कहा गया कि खुफिया वोटिंग का इस्तेमाल माजी में इंतखाबात की रूह के खिलाफ हुआ। अरकान असम्बली अपने ज़ाती मफाद के लिए पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट देते हैं। इस इक़दाम से जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी होती है। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान और DIG ऑपरेशंस वकारुद्दीन सैयद की मकतूल उसामा की घर आमद। पुलिस के हाथों कत्ल नौजवान के वालिद से इजहार अफसोस और फातिहा खानी। IG काजी जमीलुर रहमान ने कहा कि पुलिस मकतूल के खानदान के साथ खड़ी है। मकतूल के खानदान को पूरा इंसाफ मिलेगा। जस्टिस कैसर रशीद खान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान से हलफ लिया। चीफ जस्टिस का ओहदा जस्टिस वक़ार सेठ के इंतकाल पर खाली हुआ था। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 48 अफराद इंतकाल कर गए। 2435 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से अमवात 10,598 हो गई। 4,99,500 से जायद मुतासर हो चुके। 4 सद्दा पुलिस के 5 अफसरान कोरोना में मुब्तला। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में अहम पेशरफ्त जाए वक़ुआ की CCTV फुटेज की फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत का मफरूर मुल्ज़िम आदिल जमान को इश्तिहारी करार देने के लिए उर्दू और अंग्रेजी अखबारात में इश्तिहारात शाया करने का हुक्म। मुल्क में चीनी के नए बहरान ने सर उठा लिया। बेशतर शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 95 रुपए तक जा पहुंची। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कीमत फिर 100 रुपए से बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म को खत में बता दिया कि गन्ना 200 रुपए से बढ़कर 300 रुपए फी मन हो गया। घी और कुकिंग ऑयल भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। लाहौर में घी 265, कराची में तेल 250 रुपए फी किलो में फरोख्त। सोई नॉर्दर्न कंपनी में गैस का शदीद संगीन बहरान। सिस्टम में सिर्फ 4,300 मिलियन मुकफ़िट गैस रह गई। पंजाब और KP को गैस सप्लाई मुअत्तल होने का खदशा। नॉन एक्सपोर्ट सनतों और कैप्टिव पावर को गैस की सप्लाई बंद। FPCCI ने गैस बहरान का जिम्मेदार वजारत पेट्रोलियम को करार दे दिया। नौमुंतखब सदर नासिर हयात ने कहा बर वक्त मुतबादिल गैस ना मंगवाने से नुकसान हो रहा है। मुल्क के बाला इलाकों में हर सू बर्फ की चादर बिछ गई। सर्दी की शिद्दत से लोग कपकपाने लगे। कल्लाब, ज़ियारत और लीह में पारा -12 तक जा गिरा। गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में मामूलाते जिंदगी मुतासर। अस्तोर की राब्ता सड़कें एक हफ्ते के लिए बंद। शहरी घरों में महसूर। कराची में भी आइंदा चंद रोज तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी।